अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड हम में से हर कोई ये बात जानता है, और ये ऐड तो पता नहीं हम लोगों ने कितनी बार देखा है। मेरा सवाल है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हम क्यों करें? हम क्यों शेयर मार्केट में अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करें? क्योंकि एक ऑथर है, आप उनका नाम शायद नहीं जानते होंगे, जिनका नाम है साइमन सिनेक। अब पता नहीं मैंने ये आखिरी का वर्ड प्रोनाउंस सही से किया नहीं होगा, तो आप इस ऑथर को शायद नहीं जानते, लेकिन इनका लिखा हुआ ये बुक आप सबने ज़रूर सुना है। यस, स्टार्ट विद द वाई। तो ये वाला जो बुक है, इसमें ऑथर ने कहा है कि कैसे हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले उस एक्शन को वाई से क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि वाई से जब हम किसी एक्शन को क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसके अंदर का जो डीपर मीनिंग होता है वो पता चलता है, जिससे हमारा एक्शन लेने का जो मोटिवेशन है वो कई गुना बढ़ जाता है। एंड साथ ही साथ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है कि हम क्यों इन्वेस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वाई शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तो बहुत सारे रीजंस है एंड बहुत सारे बेनिफिट्स है। अब सारे एक एक करके बताने बैठ गया तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे मेजर बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट आता है वो आता है द एबिलिटी टू डू बिजनेस। अब यहाँ पे हम सबको पता है कि जॉब जो है वो एक सिक्योर्ड थिंग होता है, एंड जॉब में आपका ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे होता है इन कंपैरिजन टू जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका ग्रोथ बहुत ही हाई पोटेंशियल के साथ होता है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का जो सेल्स बढ़ेगा, कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपका बिजनेस ग्रो होगा एंड आपका नेटवर्थ भी ग्रो होता रहेगा। लेकिन उसके दूसरी तरफ जॉब में कंपनी चाहे कितना भी अच्छा रेवेन्यू कर ले, प्रॉफिट कर ले, सेल्स कर ले, लेकिन वो आपको एक स्टैंडर्ड सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 या फिर 1 लाख, अगर आप किसी बड़े पोजीशन में और बड़े पोजीशन में तो 20 लाख पर मंथ ऐसा सैलरी ही देगा। लेकिन उसी सैलरी वाले कंपनी में जो आपको 20 लाख का जॉब का पैकेज दे सकता है, आपको समझना पड़ेगा वो कंपनी आपसे कम 35 to 40 लाख का काम करवा रहा है, तब जाके वो आपके पीछे 20 लाख स्पेंड कर रहा है। तो जब आपसे 35 से 40 लाख का प्रॉफिट वो कंपनी ले रहा है, आप 20 लाख से क्यों खुश रहेंगे? आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको टोटली इस प्रॉफिट का फ़ायदा मिले। अब हम में से हर कोई तो जॉब कर नहीं सकता, क्योंकि जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, मान लेते हैं वो सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहते हैं। अब सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना इतना आसान तो है नहीं, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, उसका बहुत सारे प्रोसीडियर्स है, मैन पावर हायर करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसीडियर्स है। तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? हम एग्जिस्टिंग बड़े बड़े स्टॉक मार्केट में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, जैसे TCS हो गया। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट बन सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर के फ्यूचर का पार्ट बन सकते हैं। इनडायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर का बिजनेस कर रहे हैं, बस हमारे पास कंपनी का कुछ 0.0000 समथिंग परसेंटेज का हिस्सा है। ये बड़ी अच्छी बात। आप यहीं पे कुछ 700-800 करोड़ लगाएंगे या फिर 1000 करोड़ लगाएंगे तो शायद आपके पास कंपनी का 1% का ओनरशिप आ जाए। तो ऐसे करके हमारे पास एबिलिटी टू डू बिजनेस, यानी कि हमारे पास एक बिजनेस करने का एबिलिटी आता है। फॉर एग्जांपल, आपको रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड है, आप होम डिलीवरी बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड है। अब होम डिलीवरी करने के लिए आपको डिलीवरी बॉयज़ चाहिए होंगे, उसके बाद आपका कंपनी का मार्केट में एक ब्रांड नेम होना ज़रूरी है, उसके बाद आपके खाने का जो टेस्ट है वो बरकरार रहना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर शेफ़ होना चाहिए जो प्रॉपर हाइजीन एंड प्रॉपर टेस्ट के साथ फूड बनाएगा। अब इतने सारे काम करने के बाद आप अब जस्ट शुरू ही कर रहा है, आपके पास ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी नो डाउट बहुत बड़ा है, लेकिन क्या हर किसी के लिए ये करना, क्योंकि ये सब करने के लिए कुछ नहीं तो मिनिमम 1 लाख रुपए तो ज़रूर लगेगा, या फिर 1 लाख भी छोड़ दो, 50,000, 50 से 60,000 तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद उस बिज़नेस को रन करना, उसका भी एक कॉस्ट है अलग से, क्योंकि डिलीवरी बॉय फ्री में तो आपको करेगा नहीं, हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो आपके ताऊ कलर का है। क्या बोला तूने? तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि स्टार्ट करने का वो जो एंट्री बैरियर है वो बहुत हाई है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपको डिलीवरी बिजनेस में करना है तो आप जोमेटो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको पिज़्ज़ा ऐसा कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप जुबिलियंट फूड वर्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बर्गर में इन्वेस्ट करना है तो आप बर्गर किंग में कर सकते हैं। ऐसे करके आप एग्जिस्टिंग आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज है, आप खुद ही सोचिए, BSE में टोटल 5000 प्लस कंपनीज है। इसमें आप ढूंढ सकते हैं कि आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में कौन सा कंपनी आता है, कौन सा कंपनी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, एंड कौन सा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिन ब दिन बढ़ता रहता है, यानी कि टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, यानी कि सेल्स एंड प्रॉफिट, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो उस बिजनेस में आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उस बिजनेस को करने का फायदा
दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो है प्रोटेक्टिंग द मनी फ्रॉम इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे आप चाहो फिर भी नहीं बच सकते। इन्फ्लेशन होता क्या है, हम सबको पता है, जो महंगाई होता है, यानी कि हर साल जो चीज़ों का दाम बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जो चीज़ 100 रुपये में खरीद सकते हो, वही चीज़ आप 1 साल बाद 105 या फिर 107 रुपये में खरीदोगे। वो चीज़ आपको सेम मिलेगा, लेकिन उसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि उस चीज़ का डिमांड बढ़ चुका है एंड इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, जिसके चलते उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन हर साल इंडिया में ऑन एन एवरेज 6 से 7% के रेट से बढ़ता है। अब एफडी आपको जोर से बहुत हार्डली 5 to 6% का रिटर्न देता है। अब इतने रिटर्न में आप बियरली इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे, क्योंकि अगर 6% हुआ फिर तो आपका पैसा भी 105 रुपये होगा या फिर 106 रुपये होगा, जिसके साथ उस प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ के 106 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 7% हो गया तो आपका पैसा तो 106 रुपये होगा, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते उस प्रोडक्ट का दाम 107 रुपये हो जाएगा, जिससे आप उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे। तो एफडी तो बिल्कुल भी एक घटिया ऑप्शन है। दूसरी तरफ आता है हमारा गोल्ड, यानी कि सोना। अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट, गोल्ड ऑन एन एवरेज हमें 9 से 10% का ऑन एन एवरेज एक रिटर्न देता है, जो ठीक ठाक है। मतलब इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद वो 1 से 2% का एक्स्ट्रा वेल्थ आपके लिए जनरेट कर देगा। ठीक है, चलता है, गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आता है हमारा रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में क्या है, रियल एस्टेट में आपको एक साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मुंबई के अच्छे लोकेशन में एक घर लेना चाहोगे तो आपको करोड़ों के नीचे कुछ, मतलब अच्छे लोकेशन में करोड़ों के नीचे तो घर मिलेगा ही नहीं। अब करोड़ तो हर लोगों के पास होता नहीं है, और दूसरी तरफ रियल एस्टेट का रिटर्न भी उतना अच्छा नहीं है, जो कि वही 9 से 10% के आसपास है, जिसके चलते ये भी एक बेटर ऑप्शन नहीं हो पाता। दूसरी तरफ आता है हमारा आखिर में शेयर मार्केट, जिसमें आप चाहे तो 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसका तो मतलब ऑन एन एवरेज रिटर्न है जो निफ्टी का, वो 15% है, जो इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा 8 से 9% का रिटर्न ईजिली दे रहा है। एंड अगर आपने अच्छे किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लिया, जिसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, एंड नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो यहाँ पे 8 से 9% का एक्स्ट्रा आपको एक इनकम जनरेट करके दे रहा है, जो इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद आपको एक बहुत बढ़िया वेल्थ कमा के दे रहा है। यानी कि अगर 15% का है तो ये 100 रुपये आपका बढ़ के 115 होगा, एंड उस चीज़ का प्राइस 107 रुपये होगा। तो ये एक्स्ट्रा जो 8 रुपये का आपका प्रॉफिट है, इससे आपका एक बड़ा कॉर्पस इन फ्यूचर बिल्ड होता रहेगा। एंड यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है, क्योंकि 500 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसीलिए इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो जाता है हमारे लिए इन्वेस्ट करने का। अब तीसरा आता है मेरा पर्सनल फेवरेट, पैसिव इनकम एंड कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग क्या है, ये पहले आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को पता है कंपाउंडिंग क्या होता है। कंपाउंडिंग क्या होता है, यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 रुपये बैंक में जमा किया है, एंड उसमें आपको हर साल 10% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। इससे क्या होगा, 100 रुपये पे 10%, यानी कि अगले साल ये ईयर 2 में ये हो जाएगा 110 रुपये, ईयर 3 में ये हो जाएगा 120 रुपये, ईयर 4 में ये हो जाएगा 130 रुपये, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। लेकिन हर साल ये जो 10% देगा, ये 100 रुपये के बेस पे देगा। यानी कि चाहे आपका पैसा कितना भी ग्रो होता रहे, लेकिन ये 10% आपको 100 रुपये पे ही देता रहेगा। इसके चलते जब आप 200 रुपये भी कमा लेंगे, तब भी आपके पास अगले साल 210 होगा, क्योंकि ये 100 रुपये के बेस के ऊपर आपको 10% का इंटरेस्ट देगा। इसीलिए ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। दूसरी तरफ आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके चलते मान लेते हैं सेम 100 रुपये पे आपको 10% का मिलेगा, लेकिन इस बार आपको सिंपल नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पे आपको पहले ईयर तो 100 पे 110 मिलेगा। उसके बाद ईयर 2 में यहाँ पे आपको इस 100 रुपये के बेस पे 10% का जो इंक्रीमेंट है वो नहीं होगा। आपका अब नया बेस है 110 रुपये, इस 110 के ऊपर आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा, जिसके चलते आपके पास हो जाएगा 111 रुपये। ओके, सॉरी 111 नहीं, आपके पास हो जाएगा 121 रुपये, क्योंकि पहले 100 पे आपको 10% 10 रुपये, 110 प्लस 10 120, उसके बाद ये 10 रुपये का 10% यानी कि 1 रुपये 121 रुपये। अब ऐसे करके ईयर 3 जब आएगा, उसके बाद आपको फिर से इस 100 रुपये पे, अब इस 110 रुपये पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपका नया बेस बन गया है 121 रुपये, न्यू बेस। अब आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 121 रुपये के ऊपर। अब 121 रुपये के ऊपर आपका जब परसेंटेज लगेगा तो 121 यानी कि प्लस 133.1, ये अब अगले साल जब आपको फिर से मिलेगा, ये आपका न्यू बेस बन जाएगा। ऐसे करते करते आपको हर साल
ग्रो होता रहेगा। ऐसे करते करते जब आपका नया बेस 200 हो जाएगा तब जब 10% मिलेगा। अब ये 10% यहाँ पे 10 रुपये नहीं मिलेगा, आपको नया बेस 200 है, इसके हिसाब से आपको 20 रुपये का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते जब आपका बेस 1000 हो जाएगा, 500 निकले जा रहा था, मैं 1000 लिख देता हूँ। जब आपका नया बेस 1000 हो जाएगा, इस 1000 के ऊपर जब आपको 10% मिलेगा वो होगा 100 रुपये। यानी कि आपने जितना इन्वेस्ट किया था वो पैसा अब आपको हर साल इंटरेस्ट के थ्रू मिल रहा है। इसके चलते आप देख सकते हैं पहले के सालों में इसका ग्रोथ अच्छा नहीं है, लेकिन अगले के सालों में ये ग्रोथ बहुत ही हाई चलता जा रहा है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम इसे ही कहते हैं, यानी कि आप यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ जब भी कंपनी को कोई बड़ा प्रॉफिट होगा एंड कंपनी उसे री इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि मान लेते हैं कंपनी को उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्या बताया, आपने कुछ शेयर्स खरीदे, इसका मतलब आप उस कंपनी के 0.0000 समथिंग परसेंटेज के ओनर हो। अब उस परसेंट के हिसाब से उस कंपनी ने जितना करोड़ों का प्रॉफिट कमाया है, मान लेते हैं 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, उसके हिसाब से आपको इतना पैसा मिलेगा। अब कंपनी 100 रुपये तो कमाएगा नहीं, कुछ करोड़ों में कमाएगा, तो उस हिसाब से आपको उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा बिना कुछ किए। ये होता है पैसिव इनकम। अब हमारा जो 4th पॉइंट है वो भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, वो है पोटेंशियल टू अर्न अ हायर रिटर्न। अब हायर रिटर्न कैसे? एफडी में जैसे हम सबको पता है हमें फिक्स्ड 5 to 6% का रिटर्न मिलेगा, गोल्ड में आपको 8 to 9% का रिटर्न मिलेगा। ये अगर मार्केट बहुत ही अच्छा हुआ, स्टॉक मार्केट गिरा हुआ रहा, तो ये आपको 10 से 15% का रिटर्न देगा, या फिर मान लेते हैं ये आपको 20% का भी रिटर्न देगा। ओके, लेकिन स्टॉक्स में वो पावर है, अगर आपने कोई अच्छा 100 बैगर मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ लिया, वो आपको कितना 1000% का रिटर्न देगा ये आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल लें, तो ये इसने 2002 या फिर हम अर्ली 2000 की बात कर लेते हैं, 2000 से अब तक लगभग 38,284% का रिटर्न दिया है। मतलब आप सोच सकते हो अमेजिंग रिटर्न दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स ही कर सकता है, एंड साथ में क्रिप्टो करेंसीज के पास भी ये पावर है। तो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी वाला वीडियो हमारा नहीं देखा तो यहाँ पे लिंक में आई बटन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये स्टॉक्स में ही सिर्फ ये पावर है कि आपको ये अनलिमिटेड रिटर्न दे सकते हैं। जैसे अगर हम कोका कोला कंपनी का बात करें तो उसमें वारेन बफेट ने कोका कोला से आज तक लगभग 8000% रिटर्न जनरेट किया है। अब समझ सकते हो इतना ज़्यादा रिटर्न, मतलब ये 100 बैगर भी नहीं, 200-500 बैगर्स रिटर्न आपको दे सकता है सिर्फ एक स्टॉक। इसीलिए हमें, अगर हम हायर पोटेंशियल की बात करें जिसमें हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एक बात हम सबको याद रखना पड़ेगा कि लॉटरी टिकट जीतने के लिए हम सबको लॉटरी का टिकट खरीदना सबसे पहले पर चाहिए। उसके बाद एनालिसिस हो गया, इनर कनेक्शंस हो गया, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन आपके पास कनेक्शंस है, लॉटरी का जो ड्रॉ होगा उसका नंबर पता है, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप तब तक नहीं जीतोगे जब तक आपके पास वो लॉटरी का टिकट नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉटरी का टिकट है ये शेयर, तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट इसलिए करना ही पड़ेगा। और हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है द प्राइड ऑफ ओनरशिप। मतलब अगर आप, जैसा कि मैंने बताया, किसी कंपनी का कुछ शेयर्स खरीदते हो तो आप इनडायरेक्टली उस कंपनी के कुछ परसेंटेज, भले ही वो 0.0000 समथिंग परसेंटेज हो, उस परसेंटेज का आप मालिक बन जाते हो। एंड आपके अंडर कौन काम कर रहा है? रिलायंस में इन्वेस्ट किए हो तो मुकेश अंबानी आपके लिए काम कर रहा है, TCS में इन्वेस्ट किए हो तो रतन टाटा आपके लिए काम कर रहा है, ये सब आपके एम्प्लॉय है। अब इन सब के प्रोडक्टिविटी, बिजनेस नॉलेज के ऊपर मेरे ख्याल से हम में से किसी को भी कोई भी शक नहीं है, तो इनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। एंड हमें पता है ये लोग हमारे पैसे को ग्रो करते रहेंगे ज़रूर। तो ये जो ओनरशिप का जो प्राइड है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टर हूँ, यानी कि एक टेक्निकली बोला जाए तो ये कंपनी मेरा है, कुछ परसेंटेज भी मेरा है। यानी कि अगर हम कल को इस कंपनी का एक मेजर पार्ट यानी कि 5 to 6% ओन करने लग जाए तो कंपनी को कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमसे पूछना होगा। ये बात जब हम छोटा परसेंटेज भी होल्ड कर रहे होते हैं तब भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इस छोटे परसेंटेज से ही हम एक दिन बड़े परसेंटेज पे ज़रूर पहुँचेंगे। तो ये जो प्राइड ऑफ ओनरशिप है ये बहुत बढ़िया होता है। एंड अगर आप प्राइड ऑफ ओनरशिप के साथ साथ कंपनी को लोन भी देना चाहते हो, मतलब सोचो आपके दिए हुए पैसे से मुकेश अंबानी अपना जियो का नेटवर्क बिछा रहा है, मतलब इससे ज़्यादा प्राइड का बात क्या होगा। अब लोन जब देते हैं तो उसे हम लोन नहीं बोलते, जब हम ऐसे लोन देते हैं तो इसे हम बॉन्ड्स कहते हैं। अब बॉन्ड्स क्या, ये आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये लेफ्ट वाला वीडियो देखो, और अगर सब्सक्राइब करना हो तो ये राइट में क्लिक कर देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।